रिकॉर्डिंग्स अपलोडेड है, जिसकी भी क्लासेस जो मिस हो रही हैं, मैंने 15th लिख दिया, ये 14th चैप्टर है। ठीक है। सो दिस इज एक्सरसाइज 14.1। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है हमें 6। A bag contains lemon flavored candies only. Malini takes out one candy without looking into the bag. What is the probability that she takes out an orange flavored candy? क्या होगा इसका आंसर? बैग में क्या है? सिर्फ लेमन कैंडीज है। सो ऑरेंज कैंडीज आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? Probability of an orange flavored candy will be 0. Probability of a lemon flavored candy, क्या होगा आंसर? 1। चलो क्वेश्चन नंबर 7। इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 3 है हमारे पास। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग सेम बर्थडे is 0.992. So probability that 2 students have the same birthday, क्या होगा? 1 - 0.992, which is 0.018, 008, 0.008। क्वेश्चन नंबर 8। ऑनलाइन बच्चों समझ में आ रहा है? वरदान तुम्हें समझ में आ रहा है? तुम ऑनलाइन क्यों आज वरदान? मैम तबीयत ठीक नहीं है। टाइम पे आया करो। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। समायरा नहीं आएगी? क्यों? A bag contains 3 red balls and 5 black balls. A ball is drawn at random from the bag. Find the probability that the ball is red. क्या आंसर होगा? फटाफट से बोलो। 3/8। प्रोबेबिलिटी द बॉल इज नॉट रेड, तो 1 माइनस भी कर सकते हो या फिर बॉल ब्लैक होगी, 5/8। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 करो। A box contains 5 red marbles, 8 white marbles, and 4 green marbles. बंद कर दे बेटा, बंद करो जल्दी से एंड स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। क्योंकि मुझे आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाने हैं, 2-3 कॉन्सेप्ट्स मैं पढ़ा दूंगी ना, तो इल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। सिर्फ 2 या 3 कॉन्सेप्ट इसमें आज होंगे। टॉसिंग ऑफ 2 कॉइन्स, 3 कॉइन्स, देन 2 डाइस आर थ्रोन। सो वी विल टॉक अबाउट प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है, ताकि कल हमारी सिर्फ कैलेंडर बेस्ड प्रोबेबिलिटी रहकर फिर हमारा काम खत्म हो जाए, हम पिछले रिविजन्स पे आ जाए। आपको स्टैट्स करवानी है थोड़ी बहुत, फिर मैं उसको अपडेट्स कर दूं, जो भी एक्स्ट्रास करवाने हैं वो कर दूं, फिर वर्कशीट्स देके आपको एग्जाम्पल वो टेस्टिंग थोड़ी शुरू कर दूं। और क्या पागल बनना है? हाँ वो तो मैं सब दे दूंगी, वो सब दे दूंगी, वही करनी पड़ेगी। एरिया ऑफ सर्कल्स पता होता तुम्हें, आना है तो मैं 9th क्लास में बुला लेती साथ में। सेम है बिल्कुल सारे उनके क्वेश्चन, एक एक्सरसाइज बिल्कुल सेम है। उनको एडवांस लेवल ही है, आप लोग को कम है उल्टा। ठीक है ना, तो वो मैं तुम्हें करवा देती वहां पर। तो 5 red, 8 white, 4 green marbles है। सो मार्बल इज टेकन आउट एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी रेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल क्या होगा? 5/17। प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट मार्बल क्या होगा? 8/17। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन, नॉट ग्रीन का मतलब व्हाइट और रेड में से कुछ भी हो जाए, सो क्या होगा? 13/17। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। अ बैग कंटेन्स पिगी, अ पिगी बैंक कंटेन्स। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। सो पिगी बैंक में है 50 पैसा कॉइन्स, 100 50 पैसा कॉइन्स। इट हैज 50 रुपी 1 coin. It has
50 rupee 1 coins and 20 rupees 2 coins and 10 rupees 5 coins. इफ इट इज इक्वली लाइकली, ऐसा नहीं है कि कॉइन छोटे बड़े हैं, सबके साइज सेम है। ठीक है। सो इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन्स विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न्ड अपसाइड डाउन, कि आप उसको खोलोगे तो कोई भी एक कॉइन गिर सकता है। सो प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल बी अ 50 पैसा कॉइन। तो क्या आंसर होगा 50 पैसा कॉइन? टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने, आप क्या काउंट करोगे? 150, 170, 180। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स क्या है, आप लिखोगे देयर आर टोटल 180 कॉइन्स। तो 50 पैसा कॉइन्स कितने हो जाए? 50 पैसा के कितने कॉइन्स है? 100। सो 100/180 आ गया। ठीक है। प्रोबेबिलिटी नॉट अ 5 पैसा, 5 रुपी कॉइन, नॉट अ ₹5 कॉइन। तो क्या होगा, ₹5 का कॉइन नहीं है, बाकी कोई भी है। तो ₹5 वाला कितने कॉइन्स है? 10। तो वो नहीं चाहिए। तो कितने आ जाएंगे? 170 माइन अपॉन 180, 17/18। हरवीर तुम आए हो, उसने नहीं आया, तारिश ने। मैम वो फैमिली फंक्शन पे गया हुआ है किसी पे, वो नहीं आएगा आज। ओके। चलो, क्वेश्चन नंबर 11। Gopi buys a fish from shop from for his aquarium. The shopkeeper takes out one fish at random from a tank containing 5 male fish and 8 female fish. सोचो, ऐसे वाले क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। Probability that the fish taken out is a male fish. क्या आंसर होगा? 5/13। तो मेरे हिसाब से जितने बच्चे आने थे वो सब आ चुके हैं क्लास में। तो 12 के बाद ना डायथ्रोन वाइज वंस है, मैं वो भी करवा दूंगी आपको। कार्ड्स वाला क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा, तो वो छुड़वा कर ना इसके जो रेलिवेंट क्वेश्चन है वो करवा देती हूँ। फिर उसके बाद मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा देती हूँ सारे। ठीक है ना। तो जब हमारे पास सैंपल स्पेस फॉर्म हो जाएगी, आंसर करना बड़ा आसान हो जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 12 क्विकली अगर हम करते हैं। गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो। एरो में देखो 1 से लेकर 8 तक स्पिनर में नंबर्स हैं, है ना। विच आर एंड इक्वली लाइकली, ऐसा नहीं है कि स्पिनर 1 पे आके बार बार रुकेगा, किसी पर भी रुक सकता है। तो उसके बाद प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8। सो स्पिनर पॉइंट्स एट 8, क्या होगा? कितने आउटकम्स हैं टोटल? 8, उसमें से पॉइंट 8 आए, 1। ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर, जब भी बेटिंग्स होती है ना, या फिर आप गैम्बलिंग करते हो, या फिर आप गेम प्ले करते हो, कभी लाइफ प्ले की हो, मोनोपोली प्ले की हो, तो वहां पे स्पिनर्स होते हैं, है ना। तो व्हेन यू स्पिन आउट एंड देन दे से कि नहीं नहीं आपको विन मिलेगा इफ यू प्ले आउट एन इवन नंबर और एन ऑड नंबर। तो 1 से लेकर 3 4 5 6 7 8, कितने इसमें ऑड है? 4 ऑड है, 3 5 and 7। So 4 odd out of 8. Probability of an odd is 1/2. Probability of a number greater than 2, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर 2 से बड़े हैं आउट ऑफ 8। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर लेस देन 9, 1, क्योंकि सारे के सारे नंबर 9 से छोटे हैं। तो कल कोई आपको कहे कि नहीं आई विल स्पिन एंड द नंबर विल बी लेस देन 9, नाउ गिव मी अ प्राइज। सो विल यू एग्री टू दैट डिमांड? ऑब्वियसली यू विल से दैट्स अ श्योर का, तुम्हें आएगा ही आएगा प्राइस। ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13। एक सिंगल डाई को थ्रो किया गया है। अ सिंगल थ्राइस थ्रोन, तो जो सैंपल स्पेस होता है वो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। सिंगल डाई में 1 भी आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर वेरी इंपॉर्टेंट। सो 1 से लेकर 6 तक कितने प्राइम नंबर्स है अपने पास? 3 है। 2 3 and 5, तो आप लिखोगे प्राइम नंबर्स आर 2 3 5। तो 3 नंबर्स है आउट ऑफ 6, आंसर इज 1/2। तो अगर मैं पूछूं प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कॉम्पोजिट नंबर, लिख लो इसी का सेकंड पार्ट। प्राइम तो पूछा, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कॉम्पोजिट नंबर? सो हाउ मेनी कॉम्पोजिट नंबर्स आर देयर? हाउ मेनी कॉम्पोजिट नंबर्स आर देयर? 4 and 6। तो 1 के बारे में सबको पता है ना? क्या पता है 1 के बारे में? नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। सो
आप लिख लो यहाँ ब्रैकेट्स में, वन इज नीदर प्राइम, ये सिर्फ याद रखना है, वहां पे भूल नहीं जाना, ठीक है, नॉर कॉम्पोजिट। वन इज नीदर बुक में लिख सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो, वन इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत आसान है, नंबर लाइन बिटवीन 2 and 6, तो 6 और 2 के बीच में नंबर होना चाहिए, तो क्या होगा, 3, 4 and 5। सो नंबर्स आर 3, 4, 5, तो हमारे फेवरेबल 3 out of 6, आंसर इज 1/2। अब हमें कहा जा रहा है एन ऑड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड, तो वन आएगा, अब वन आएगा ना, क्योंकि वन ऑड तो है, प्राइम कंपोजिट नहीं है, लेकिन इवन ऑड में तो आता है, तो 1, 3, 5, ये आपके फेवरेबल केसेस है। आपने 3/6 लिखा, 1/2, देखो ना, अब ये जब आपने केसेस कंपाउंड मल्टीपल में काउंट किए, तो 1/2, 1/2, तो कह सकते हो 2 से 6 में आए और ऑड नंबर आए, ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं, या सारे सैंपल स्पेस को डिफाइन कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होता, सैंपल स्पेस में हमेशा एलिमेंट्री इवेंट्स लेते हैं, फिर उनके रिलेशन में हम इवेंट्स फॉर्म करते हैं कि कंपाउंड, कि इवन आ जाए, ऑड आ जाए, 2 से 6 तक आ जाए, और इस तरह से हमारे नंबर्स फॉर्म हो, ऑड ना हो, प्राइम ना हो, 5 ही आए, ठीक है, तो देन वी फॉर्म इवेंट्स अकॉर्डिंगली, लेकिन सैंपल स्पेस हमेशा एलिमेंट्री इवेंट से ही बनेगा, राइट। कार्ड्स वाला क्वेश्चन बाद में करेंगे, 14th 15th 16th था, ये पेपर में आ चुका है, 16th क्वेश्चन सोचो, पेपर में एज इट इज चिपकाया हुआ है, का कॉपी कट कॉपी पेस्ट हुआ है ये, यहां से कट किया, वहां कॉपी किया, बस पेपर में डाल दी, ठीक है। अगर आप 25 का पेपर देखोगे या 24 का भी, तो ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 16, 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद, सो 12 डिफेक्टिव पेन्स, और इसको मिक्स किया है टोटल 132 गुड पेन्स के साथ। It is not possible to just look at a pen and tell whether it's whether or not it is defective. One pen is taken out at random from the lot. Probability that the pen taken is a good pen. तो क्या होगा, 132 ओवर, बस ये आंसर था तुम्हारा पेपर, इतना ही तुम्हें चाहिए, इसके 2-3 पार्ट्स बना दूंगी तो क्या हो जाएगा, 3 या 4 केस स्टडी होती है 4 मार्क्स की, या एमसीक्यूज और 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का मिक्स आएगा। दे आर यूजली गुड क्वेश्चन, जिसमें गलती भी हो सकती है, बस नहीं है, 4 नंबर इज लाइक सिग्निफिकेंट, 96 मार्क्स हमारे रह गए बाकी, और गलती प्रोबेबिलिटी में हो तो वो शर्म शर्म वाली बात होती है हमारे लिए, सच में, बिकॉज ऐसी प्रोबेबिलिटी में तुम्हारी गलती हो, है ना। और अब बोलो कैलेंडर इवेंट्स में वो भी इतना रिवीजन हो जाता है, मतलब उसमें भी रट्टे लग जाते हैं, अगर प्रैक्टिस सीरियसली, इफ यू आर वर्किंग फॉर मार्क्स, बाकी तो जितना उड़ रहे हो ठीक है, नहीं ध्यान दे रहे हो वो अलग बात है, इफ यू आर सीरियसली वर्किंग फॉर मार्क्स, तो प्रोबेबिलिटी में गलती होना ना, मतलब सबसे बेवकूफी वाली चीज होती है हमारे लिए, कि अच्छा प्रोबेबिलिटी गलत हो गया इसमें, दैट इज समथिंग विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। अब खुद सोचोगे कि अच्छा प्रोबेबिलिटी में कैसे मार्क्स कर दे, ठीक है। तो लास्ट ईयर देयर वर क्वेश्चंस ऑन प्रोबेबिलिटी, मैं बेसिक का पेपर दिखाऊंगी आपके वाले रीजन का, प्रोबेबिलिटी का पेपर वो वेबसाइट पे भी वो बेसिक का पेपर वेबसाइट पे भी अपलोडेड नहीं है, बट आई हैव अ कॉपी ऑफ दैट पेपर, सो आप देख सकते हो उसमें प्रोबेबिलिटी कैसा आया था, ठीक है। चलो अब है 20 बल्ब वाला, ये भी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 17, लिखा है देर आर 20 बल्ब्स कंटेन्स 4 डिफेक्टिव वंस, तो 20 बल्ब्स में 4 डिफेक्टिव है, और ये तो बहुत बेसिक प्रोबेबिलिटी है, तो कितने अच्छे वाले हो गए, गुड वंस, नॉट डिफेक्टेड वंस, कौन से हो गए, 16 गुड वंस हो गए। वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज डिफेक्टिव, बस यही आंसर है, 4/20। Suppose the bulb drawn in is not defective and it's not replaced, तो ये सेकंड पार्ट तभी पेपर में आया था कि इसको डिफेक्टिव है लेकिन रिप्लेस नहीं हुआ, पहला बल्ब हमने निकाला, इट इज डिफेक्टिव एंड नॉट रिप्लेस। अब बताओ इस बॉक्स पे कितने बल्ब रह गए, टोटल बल्ब्स कितने रह गए, 19, एक बल्ब निकाला, उसको दोबारा नहीं रखा, वो बाद में देखेंगे। अब 19 में जब वो चेक किए ना, जो आपके हाथ में बल्ब था वो डिफेक्टिव था, तो अब इस 19 में कितने डिफेक्टिव रह गए, 3 डिफेक्टिव हो गए, और कितने गुड वंस हैं, 16 गुड वंस हैं, बस, इज नॉट डिफेक्टिव हो गए,
मैंने डिफेक्टिव, इट्स नॉट डिफेक्टिव, इसका मतलब 4 डिफेक्टिव स्टिल एग्जिस्ट एंड देर आर 15 गुड वंस। ठीक है, in one is not defective and is not replaced, now one bulb is drawn from the rest, that this bulb is not defective। अब नहीं डिफेक्टिव होगा, कितने चांसेस हैं? 15 आउट ऑफ 9। तो ये क्वेश्चन 20 बल्ब वाला भी आया हुआ है, जैसे गलती मैंने की ना कि नॉट डिफेक्टिव है, उसको डिफेक्टिव में लगा दिया, तो हो सकता है वैसा ही कुछ हो। तो 18th क्वेश्चन स्टार्ट कर दो। पेपर में एज इट इज आया हुआ है, यू कैन स्टार्ट दिस क्वेश्चन नाउ। ठीक है, उसके बाद 19th भी कर सकते हो, 20th कह देते नहीं आएगा, आएगा, पेपर में आया भी हुआ है और बहुत इजी है। ठीक है, 21st भी पेपर में आया हुआ है, राइट, एज इट इज। देन वील स्टार्ट विद हमारे जो कॉन्सेप्ट्स करने हैं। तो अभी के लिए जस्ट 5 मिनट्स के लिए क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 यू कैन ट्राई, 21st ये 4 क्वेश्चंस करके रखो। उसके बाद मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट्स करवाऊंगी और उसके बाद ये प्रोबेबिलिटी को कल एक और क्लास लगेगी, बस कैलेंडर वाली प्रोबेबिलिटी। आज मैं आपको 3 चीजें करवा दूंगी, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड एंड 2 डाइस आर थ्रोन, वो वाली प्रोबेबिलिटी, उसमें सारी प्रोबेबिलिटी जो आती है। और क्या है, और है प्लेइंग कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स और भी आसान। ठीक है, जो बस 5
चलो बच्चों, हुआ काम सारा खत्म हुआ। और दूसरी चीज, तुम 6:25 तो चुपचाप से शांति से यहाँ पे बैठ जाओगे, ठीक है? मुझे काम करवा के जाना है। हाँ जी सब। कहाँ? किसके? हैप्पी बर्थडे कोविड। पेपर्स है पर हमारी पार्टी नहीं होनी चाहिए यार, मैं टेंशन में, रात में मुझे नींद नहीं आती है। आई हैव बीन हैविंग स्लीपलेस नाइट्स, आई ऑलवेज थिंक अबाउट कि और क्या डालूं और क्या क्वेश्चन बनाऊं, तो आई एम ट्राइंग ऑल एवरी मील। अच्छा, आई डोंट नो व्हाई दिस न्यू आइडिया, मतलब व्हेन आर एट माय, मैं अपना टाइम बताती हूँ। तो हमारा बर्थडे होता था ना बच्चों की तरह, जैसे व्हेन वी वर किड्स, तो हम लोग को बहुत एक्साइटमेंट होती है कि नो विल अटेंड एवरी ट्यूशन, एवरी क्लास, एवरी स्कूल। छुट्टी तो मारनी ही नहीं है। मजा आता था बिकॉज एवरीवन विल सिंग एंड एवरीवन विल ना सिंगल आउट, वो अच्छा लगता था। बेटा हमारे टाइम पे बर्थडे पे पार्टीज भी नहीं होती थी ऐसे। एज किड्स टिल 10 years पार्टी है, उसके बाद तो कोई पूछता भी नहीं था तुम्हारे बर्थडे कुछ भी नहीं। चलो, नेक्स्ट है अपने पास। Well, I have never seen anyone taking a holiday because of a birthday. So we used to make sure, हम हर क्लास में हर जगह हम लोग जा रहे हैं, फ्रेंड्स हैं इकट्ठे, बिकॉज जो आपके हैंगआउट्स अब होते हैं ना, वो हमारे टाइम पे नहीं थे सीरियसली। तो हमारे लिए हैंगआउट ही वो था कि अगर मिल लिए वहां पे फ्रेंड्स तो कुछ एंजॉयमेंट हो जाएगा, अदरवाइज तो पेरेंट्स ऐसे, बिकॉज नो मेनी जॉइंट्स इतने नहीं थे ना कि कहीं भी रैंडमली जाके आप बैठ जाओगे और कुछ भी ऑर्डर कर लोगे, तो वो जॉइंट्स ऐसे नहीं थे, तो इसीलिए ले ली। चलो, अब हमारे पास है कौन सा क्वेश्चन करें? 18th क्वेश्चन, चलो ये भी पेपर में आया हुआ है। सो देर आर 90 discs, ठीक है? नंबर 1 to 90, वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम, प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स अ 2 digit नंबर। अच्छा, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? 1 से लेकर 90 तक अगर नंबर किया है तुमने, एपी भी किया हुआ है, तो हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, हाउ मेनी चिट्स विल बी देयर? देयर विल बी 90 चिट्स, ठीक है? सो उसमें 2 digit नंबर आए, तो 2 digits कहाँ से स्टार्ट होता है नंबर? 10 से स्टार्ट होता है, और लास्ट क्या आएगा? 90। तो आप याद कर सकते हो, आप 10 से लेकर 90 तक नंबर काउंट करना है।
तो 90 - 10 + 1 कितने हो जाएंगे? 81 नंबर्स। याद है ना एपी का रूल? ये फर्स्ट टर्म 10 है, लास्ट टर्म 90 है, वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ टर्म्स। तो एपी के फॉर्मूला में भी डाल सकते हो। सो वी हैव 81 आउट ऑफ 90। तो नाउ अगर ये पेपर में आए तो अंडरस्टैंडेबल है ना? जैसे ही ऑप्शंस दिए हुए हैं ना, इसके अलावा एक दो ऑप्शंस और हैं इसमें। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। So how many perfect square numbers are there? You have 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, and 81. So how many numbers are there? 9 out of 90. 9 out of 90, 1 by 10. Number divisible by 5. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 5। तो हमारे पास कितने मल्टीपल्स होंगे 5 के? 18 होंगे ना? ये तो निकाल सकते हो। और आपने थोड़ा सा इसको स्पेसिफाई कर देना है कुछ इस तरह से। लास्ट नंबर है 90, सो वी हैव 18 मल्टीपल्स आउट ऑफ 90। और कुछ नहीं दिखाना होता, बस एक थोड़ा सा रेफरेंस दे दिया हमें। सो आंसर इज 1/5। क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा करवा दूं मैं पहले आपको फिर वो प्रोबेबिलिटी, सो दैट हमारा काम खत्म हो, हमारे केसेस बनने शुरू हो जाए ना। वो रेलिवेंट हमारी है ये फिर भी हो जाएगी। ये बंद हो गया। 6। चलो नेक्स्ट अब करो। नाउ व्हेन टू हेड्स आर टॉस्ड, टू कॉइन्स आर टॉस्ड, व्हेन टू कॉइन्स आर टॉस्ड। तो ये हमारे अब क्वेश्चंस वो हैं जो रेलिवेंट आएंगे। तो जब दो कॉइन्स टॉस करते हैं तो सैंपल स्पेस क्या होता है? देयर इज C1 एंड C2। एक कॉइन है, एक 5 रुपए का कॉइन है, एक 10 रुपए का कॉइन है। तुमने टॉस किया और तुम कह रहे हो हेड आया टेल आया, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कौन से कॉइन पे क्या आया है। सो इट इज ऑल्सो अ डिफरेंट थिंग व्हेन वी हैव हेड ऑन अ 5 रुपी कॉइन एंड टेल ऑन अ 5 रुपी कॉइन। तो वो डिफरेंस होता है। तो पहले कॉइन में अगर हेड आ जाए तो दूसरे कॉइन में हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। पहले कॉइन में टेल आए तो दूसरे में हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो सैंपल स्पेस देखो क्या बन जाती है? हेड 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 टेल, टेल हेड, टेल एंड टेल। तो दो कॉइन सबसे आसान है। ठीक है, फिर पैटर्न को ऑब्जर्व करो। सो इफ वन कॉइन इज टॉस्ड, सैंपल स्पेस हैड ओनली टू ऑप्शंस, हेड एंड टेल। When two coins are tossed, sample space had four options, है ना? टेल हेड, टेल टेल। तो सैंपल स्पेस में 4 है। अब आएंगे 3 कॉइन्स टॉस्ड। पर पहले यहाँ पे लिख लो, चलो दोनों केसेस इसमें ही लिख लो। पहले इसके 3 कॉइन्स की जगह ना पहले इसके सारे वो केसेस लिख लो कि अगर मैं पूछूं प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स, सो व्हाट योर आंसर विल बी? 1/4 आ गया ना? प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट, या लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड, कि हेड ना हो अगेन। तो इसका मतलब सिर्फ टेल आनी चाहिए, तो आंसर होगा 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 हेड, तो हेड एक बार आना चाहिए। ठीक है, तो दो ऑप्शंस हैं, 2/4। ठीक है, इसको आप कैंसिल करके 1/2 लिख सकते हो, पर मैंने आपको पहले समझाया। एंड यहां पर इट शुड बी क्लियर दैट विच टू ऑप्शंस आर यू टेकिंग, व्हाट आर द इवेंट्स फेवरेबल टू योर पर्टिकुलर, व्हाट आर द आउटकम्स फेवरेबल टू योर पर्टिकुलर इवेंट। अब आते हैं, अब जो नेक्स्ट आता है लिखो, ये सबसे घुमाने वाले क्वेश्चंस होते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 1 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट। एटमोस्ट होता है मैक्सिमम से मैक्सिमम इतना है। तो तुम्हारे या तो प्रोबेबिलिटी हेड की, मतलब जो नंबर ऑफ हेड्स हैं वो क्या हो सकते हैं? नंबर ऑफ हेड्स 0 हो सकते हैं, कोई नहीं आ रहा। एक आ सकता है, दो आ सकते हैं। अब दो कॉइन्स में 3 हेड तो आने से रहे। तो मैं एटमोस्ट हेड 1 कह रही हूं ना, तो मतलब मैं कह रही हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड या 0 हेड्स, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड। 0 हेड का मतलब अभी आप कर चुके हो कि हेड नहीं आए, वो टेल होता है 1/4। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक हेड, तो वो भी कर चुके हो 1/4। तो अब ये ना बच्चों कंपाउंड इवेंट हो गया, 2/4 हो गया, तो ये 3/4 हो गया।
ठीक है। तो अब बच्चों ये ना हमारे पास कंपाउंड इवेंट हो जाता है, एट मोस्ट वन हेड है, कंपाउंड इवेंट है कि दो तीन केसेस को, दो तीन आउटकम्स को लेकर हमने बनाया। समझ में? एलिमेंट्री नहीं है ये। ठीक है। मैं कहूं पहले हेड आए फिर टेल आए, वो एलिमेंट्री इवेंट है। दो टेल्स आए, वो एलिमेंट्री इवेंट है। राइट। सो इफ आई से प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट, लिखो एटलीस्ट वन हेड। एटलीस्ट मतलब कम से कम। तो जब मैं पूछती हूँ कितने मार्क्स चाहिए, एटलीस्ट इतने तो आए ना, एटलीस्ट 60, एटलीस्ट 65, एटलीस्ट 70। मतलब कल 70 से ऊपर कुछ भी आ गया तो आप तो खुश हो, आप कहोगे बस। ठीक है ना? तो वैसे एटलीस्ट 75 चाहिए मैम, कम से कम 75 तो आए, जिसका 75 या उससे ऊपर। लेकिन मैक्सिमम कितना हो सकता है? 80। अब ये तो है नहीं कि नहीं 81 आ जाए 80 में से, तो वो भी नहीं हो सकता। तो एटलीस्ट मतलब कम से कम इतना। तो एटलीस्ट वन हेड का मतलब कि या तो वन हेड आए या फिर टू हेड्स आ जाए, जितने मैक्सिमम आ सकते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड्स। सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड? एक हेड हो, तुमने चार केसेस बनाए हैं, तो दो वेज में है, 2/4। टू हेड्स हो, एक केस है, अगेन इट इज 3/4। ठीक हो गया? तो इसके बाद हमारे पास है, नेक्स्ट लिखो, when three coins are tossed। when three coins are tossed, तो हमारे पास है C1, C2, C3। अब इसमें तुमने सैंपल स्पेस जब बनानी है पेपर में, 5 मिनट में की 2 मिनट में क्वेश्चन हो, सैंपल स्पेस में मल्टीपल ऑप्शंस ना आए आपके, आपने एक एक बार सब लिखा और कुछ भी मिस ना किया हो। और अगर मिस किया तो समझ में आया कैसे करते हैं। तो पहले आपने क्या करना होता है, फर्स्ट वाले कॉइन पे हेड रख दिया, सेकंड वाले कॉइन पे हेड, फिर थर्ड कॉइन पे हेड और टेल रख दो। ठीक है। तो हेड आए और हेड, फिर हमने क्या किया, थर्ड वाले कॉइन पे फिर से टेल कर दिया। अब आप क्या करोगे, फर्स्ट कॉइन पे हेड रखोगे, सेकंड कॉइन पे टेल लेकर आओगे, और यहां पे हेड, टेल एंड टेल। बात समझ में आ गई? पहले फर्स्ट कॉइन पे तो आपने हेड ही रखना है, सेकंड कॉइन पे हेड रखो, थर्ड को चेंज कर दो, फिर सेकंड कॉइन पे टेल रख के थर्ड को चेंज कर दो। बात समझ में आ गई? कि मैं कह रही हूं अब टेल्स के लिए मैं कैसे बनाऊंगी, देखो ये बना लिया ना। तो मैं कहूंगी पहले टेल आए, हेड तो लिख चुके हैं, अब सेकंड पे हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। थर्ड कॉइन पे जब यहां हेड आया, ठीक है, तो यहाँ हेड आ सकता है, यहाँ टेल आ सकता है। अब जब सेकंड कॉइन पे हेड आया, तो थर्ड कॉइन पे टेल भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है। तो तुम्हारा ये केस बन गया। फिर क्या हुआ, फर्स्ट कॉइन पे तो टेल्स है, सेकंड पे टेल आया, तो थर्ड पे हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। इफ यू फॉर्म सीक्वेंसेस लाइक दिस, सैंपल स्पेस, तो कुछ मिस नहीं होगा। और अगर मिस हो रहा है तो फिगर आउट हो जाएगा क्या मिस हो। अदर वे टू लुक एट इट इज, चार तुमने ऑप्शंस किए हुए हैं ना, दो कॉइन्स के किए हुए थे ना चार ऑप्शंस, क्या थे? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, और हेड टेल टेल, ये क्या था ना, है ना? एक बार सबके साथ हेड लगा दो, और फिर एक बार सबके साथ टेल लगा दो, कुछ भी मिस नहीं होगा। ये भी आसान है। दिस इज हाउ यू बिल्ड अप, दिस इज हाउ द फाइनल आउटकम विल कम। दो याद है, दो हमेशा याद रहते हैं, तो तीसरे के साथ एक बार आगे, आगे या पीछे कहीं भी, एक बार सारे हेड लगा दो, एक बार सारे टेल लगा दो। बात समझ में आ गई? तो 8 ऑप्शंस आपके बन जाएंगे। तो जो मैंने आपको एक टेबल सा बनवाया था ना, कि जब हमने एक कॉइन थ्रो किया, सो वी हैड टू आउटकम्स। जब टू कॉइन्स थ्रो किए तो हाउ मेनी आउटकम्स? फोर थे, फोर। अब थ्री कॉइन्स थ्रो किए हैं तो हाउ मेनी आउटकम्स? 1 2 3 4 5 6 7 8। एट। तो कुछ समझ में आ रहा है कि कल अगर मैं कहूं 4 कॉइन्स टॉस किए हैं तो हाउ मेनी आउटकम्स विल बी देयर?
ये 2 रेज टू पावर 1 है, ये 2 का स्क्वायर है, और ये 2 का क्यूब है। तो क्या होगा, दो आउटकम्स हर एक कॉइन के होते हैं। तो 2 रेज टू पावर 4 16, क्योंकि एक कॉइन ने ये नहीं कहा कि उसने हेड शो किया तो नाउ आई विल ऑल्सो शो हेड, मेरी मर्जी। तो बोथ कॉइन्स आर वर्किंग इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। ठीक है ना, इफ यू आर टॉसिंग 2 कॉइन्स, तो सेकेंड कॉइन पे क्या आता है इस बात पे डिपेंडेंट नहीं है कि फर्स्ट कॉइन पे क्या है। समझ में आ गया? तो ये आ जाएगा 16। तो अगर 5 कॉइन्स टॉस किए हैं तो हाउ मेनी ऑप्शंस विल बी देयर? 32। कल 10 कॉइन्स टॉस किया तो कितने ऑप्शंस होंगे? 2 रेज टू पावर 10। तो आपको सिर्फ 3 कॉइन्स तक है। अब इन 3 कॉइन्स में दे से एटलीस्ट 2 हेड्स लिखो। प्रोबेबिलिटी, अब ये वाला क्वेश्चन आ जाता है और लिखा जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 1 हेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 हेड्स। एग्जैक्टली 2 हेड्स आए तो कितने हमारे पास है? एक ये, दो, तीन, बस। 3/8। एटलीस्ट 2 आए तो 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। क्या नहीं आ सकता? 3 नहीं आ सकता। 3 हेड्स का सिर्फ एक ही केस है, तो बाकी सभी हो जाएंगे 7/8। एटलीस्ट 2 को 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड्स भी कर सकते हैं। समझ में आ गई बात है? देन एट मोस्ट 1 हेड का मतलब है 0 आए या 1 आए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड। तो 0 हेड क्या मतलब है? सारी टेल्स आई, 1/8। 1 हेड का मतलब है हमारे पास कितने ऑप्शन हो जाएंगे? 3। 3/8। सो आंसर इज 4/8। इतना क्लियर हो गया सबको? अब आते हैं व्हेन 2 डाइस आर थ्रो। अब ये होता है, लिखो नेक्स्ट हमारा केस है व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, और या फिर कहा जाए 1 डाई इज थ्रोन ट्वाइस। एक डाई को 2 बार थ्रो किया, तो पहली बार जो आया, क्या दूसरा नंबर इस बात पे कभी डिपेंड होगा कि पहले आया था कुछ? जिससे पहली बार थ्रो किया 6 आ गया, वो मैं दूसरी बार भी थ्रो करूंगा तो 6 ही आएगा। ऐसा होता है? वी कैन से बट इट माइट बी 6, इट माइट नॉट बी 6। तो आपके डाइस जो है ना वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं, उनको ये नहीं है कि पहले क्या आया था बाद में क्या आएगा। उन्होंने कहा है कि जो उस टाइम पे हमारा अकर कर रहा है वही चीज हमें रेलिवेंट है। तो दैट्स वाई 2 डाइस थ्रोन साइमल्टेनियसली, एक ब्लैक एक रेड लिया, उनको थ्रो किया, या फिर एक डाइस को हमने 2 बार थ्रो कर लिया, तो बात सेम ही है, हमारा सैंपल स्पेस सेम रहेगा। अच्छा, एक अपने डाइस के पास कितने आउटकम्स होते हैं? दूसरे वाले डाइस के पास भी कितने हैं? 6। ठीक है। तो क्या करोगे, हमने कहा पहले डाइस पे तो 1 आ गया, तो दूसरे डाइस पे 1 से लेकर 5 तक कुछ भी आ सकता है। दिस इज माई 1। फिर फर्स्ट डाइस पर 2 आए, और दूसरे डाइस पर 1 से लेकर कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो फिर से इंटरेस्टिंग सा पैटर्न हम नोट करेंगे। 3 आए, 1 2 3 4 5 6। 4 आए, 5 एंड 6। मैं बहुत जल्दी लिख रही हूँ ना, तो ये क्योंकि मैं आई वॉन्ट टू फिनिश दिस और प्लेइंग कार्ड्स भी मैं करवा दूँ। इतना ही होगा शायद, क्योंकि ना 9th की प्रोबेबिलिटी में कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, आई एम एक्सपेक्टिंग तुम्हारे पेपर में भी इस बार आएंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को भी नहीं करवाते थे, बट हाँ उन्होंने एक्सप्लिसिटली अगर 9th में दे दिए ना, तो 10th में वो निकालने मुश्किल नहीं है। ठीक है। तो हाउ मेनी आउटकम्स आर देयर? 36।
एक डाइस के कितने ऑप्शंस थे? 36। दो डाइस के कितने हैं? 6 का स्क्वायर 36। तीन डाइस के कितने होंगे? 6 का क्यूब 216। सो नंबर ऑफ आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस 36 है। ठीक है। हाँ जी बेटा, मेरे पास से ले जाओ। दादू आ गए? हम्म। क्या हो गया बताओ। अच्छा आगे ना छोड़ने आ गया। चलो अब हमारे पास है इसी को करने वाला एग्जाम्पल नंबर 13। ठीक है, बुक में आ जाओ। एग्जाम्पल 13, टू डाइस, वन ब्लू वन ग्रे आर थ्रोन एट द सेम टाइम, राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। तो ये आपका एग्जाम्पल 13 है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द टू नंबर्स अपियरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज 8? चलो आ जाओ। अब आपके पास ये नंबर्स आए ना, तो सबसे पहले ना इसमें एग्जाम्पल 13 तो हमने करना ही है। आपको पूछा जाता है डबलेट आना चाहिए। डबलेट का मतलब क्या होगा? बोथ द डाइस हैव द सेम नंबर। डबलेट कौन से हुए? या तो 1 1 आए, या 2 2, या 3 4 5 एंड 6। सो हाउ मेनी फेवरेबल? 6 out of 36। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डबलेट। ठीक है। फिर मैं कुछ इस तरह से पूछ लूं कि प्रोबेबिलिटी तो निकालनी है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्राइम नंबर ऑन एग्जैक्टली वन डाइस। टोटल तो 36 रहेंगे, तो एक पे प्राइम चाहिए। तो क्या 1 1 को हम काउंट करेंगे? क्योंकि 1 प्राइम नहीं है। 1 2 को यस, 1 3 को, 1 5, तो तीन केसेस यहां हो गए। देन आई काउंट 2 1। एग्जैक्टली 1 का है तो 2 2 लेंगे? नहीं लेंगे। एग्जैक्टली 1 का है। 2 3 नहीं लेंगे। 2 5 नहीं लेंगे। ठीक है, बट 2 4 ले लेंगे, है ना? बात समझ में आ गई है सबको? आई टेक 2 4, आई टेक 2 6। 3 1 लेंगे? नहीं। 3 2 बिल्कुल नहीं। 3 3 बिल्कुल नहीं। 3 4 हम काउंट करेंगे। 3 6 काउंट। हाँ 3 1 लेंगे, सॉरी। सो विल टेक 4 1, नो। 4 2 यस। 4 3 4 4 4 5 5 1 5 2 5 3 5 4 5 6। 6 1 नहीं लेना। 6 2 6 3 6 5। बात समझ में आ गया ना? तो ये केसेस लिखने के बाद ना आराम से बैठकर सोचना है। सिर्फ एक डाइस पर प्राइम नंबर चाहिए। एक ही चाहिए। एग्जैक्टली लिखा है ना, एग्जैक्टली 1। ये देख क्या लिखा है, प्राइम नंबर ऑन एग्जैक्टली 1 डाइस। तो टोटल 36 में से कितने टिक्स मारे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, फिर भी ये कंसिडर कर लेना। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। कहते हैं कि जी ना इनके सम के बारे में बात करेंगे। तो जब भी डाइस लिखे जाए ना, उनके नंबर्स को हम ऐड करते हैं। जैसे हमारा मिनिमम सम क्या होगा जब हम डाइस थ्रो कर रहे हैं? सो व्हाट इज द मिनिमम सम दैट वी विल गेट? है ना? तो मिनिमम सम कितना होगा? इज 2। एंड मैक्सिमम सम कितना होगा? 12। प्रोडक्ट नहीं, प्रोडक्ट पे बाद में आते हैं। ठीक है। सो मिनिमम सम इज 2, मैक्सिमम सम इज 12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सम 2 क्या होगी? कितने केसेस है सम 2 के? कितने वे में आ सकता है? 1 और 1 में। तो 1 out of 36। अच्छा सम 3 आएगा इसके बाद। सम 3 के कितने केसेस हैं? 2 केसेस हैं। 2/36। सम 3 के कितने केसेस? सम 4 के कितने केसेस हैं? 1 2 एंड 3। सो 3/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 5 लिख लो सभी ये, क्योंकि इसके बाद ना मैं आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी करवा दूंगी। सम 5 के हैं 1 2 3 एंड 4। 4 केसेस। बड़ा अच्छा पैटर्न है ये। प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 6, तो वो आएगा 5/36।
प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 7, ये आएगा 6/36। तो सम 7 को मैं हाईलाइट कर देती हूँ अब। सम 7 देखो, 16, 25, 34, 43, 52, 61। अब इसके बाद ना जब तुम कहोगे कि नहीं अब तो 7 तक आ गया, अब सम 8 चाहिए, तो क्या आपका आंसर 7 होगा? नहीं, आपका आंसर देखो 8 के लिए क्या हो गया, 1, 2, 3, 4, 5। सो ये वापस मुड़ गया 5/36। ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 9 विल बी 4/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 10 will be 3/36. Probability of sum 11 will be 2/36. Probability of sum 12 will be again 1/36। ठीक है। तो अब देखो उसने क्या कहा, what is the probability that sum of two numbers appearing on the top of dice is 8? एग्जाम्पल 13 है आपकी बुक का, 13 एग्जाम्पल ये है ना। तो सम ऑफ द नंबर्स अपियरिंग ऑन डाइस इज 8, तो क्या आंसर होगा, 5/36। 13, 0, लेस देन और इक्वल टू 12, 1। ठीक है। वेबसाइट प्रोबेबिलिटी दैट सम इज अ प्राइम नंबर, सम इज प्राइम नंबर, ये भी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। प्रोबेबिलिटी दैट सम इज प्राइम नंबर, तो प्राइम कौन कौन सा सम है, एक तो 2 है, फिर 3 है, फिर 5, फिर 7 और फिर उसके बाद 11। तो 2 के कितने केसेस हैं, 1। 3 के 2, 3 हो गए। 3 + 4 7, 7 + 6, 7 + 6 13, 13 + 2 15। ये भी क्वेश्चन पेपर में आया है। सम इज अ प्राइम नंबर मोर देन 7। 2/36 मोर देन 7 का ना तो सिर्फ 11 आएगा। बात समझ में आ गई? तो दिस दिस इज हाउ द क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड। 3 डाइस हमें नहीं है। ठीक है। अब इसी के साथ ना हमारा रेलिवेंट क्वेश्चन होता है, आपकी एक्सरसाइज में है क्वेश्चन नंबर 22। रेफर टू एग्जाम्पल 13, कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम। इवेंट सम ऑन टू डाइस 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, और उसने आपको सैंपल स्पेस बनाकर दे दी ऐसे। तो ये सारी मैंने आपको बनवा दी है ना, आप फिल कर सकते हो। लेकिन उसने कहा है अ स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स। कहता है कि क्यों काउंट कर रहे हो 36, 11 सम आ सकते हैं, तो हर एक सम 1/11, 1/11 क्यों नहीं हुआ? तो उसके आर्ग्यूमेंट को मुझे, मतलब तुम में से कोई बच्चा आता है कि मैम आपने तो 36 कहा, पर मैं 1/11 क्यों नहीं बोल सकता? तो मैं कितनी देर से क्या चिल्लाती थी हमेशा, आप मुझे वो बताओगे कि मैं अब तक कितना बोलती रही, सैंपल स्पेस ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स, कि हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/36, 1/36 है। तो जब मैंने ये सैंपल स्पेस बनाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 and 1, 3 ऑन द फर्स्ट डाई, 1 ऑन द सेकेंड डाई, सिर्फ एक केस था, सिर्फ एक ही वे में हो सकता है। सो व्हेन वी कलेक्ट सैंपल स्पेस, इट इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स। कल तुम्हारी बहुत ही अच्छी किस्मत हुई और पेपर में क्वेश्चन आ गया, तो हाउ विल यू राइट इट? आ भी सकता है। सीबीएसई बहुत ज्यादा वो कर रही है, अब बहुत एक्सपेरिमेंट्स करती है, दे कैन गिव दिस क्वेश्चन। सो आपको इसे इररेलेवेंट करके नहीं मानना है कि उसका आर्ग्यूमेंट क्या है। तो ईच ऑफ वन हैज अ प्रोबेबिलिटी 1, तो आप लिखोगे सैंपल स्पेस इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स। ठीक है, लिखो सैंपल स्पेस इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्री events. That means probability of each event will be 1/36। probability of event 1, इसका मतलब हुआ कि अगर मैंने कल सैंपल स्पेस को कलेक्ट करके E1 E2 सब कुछ लिखा है ना, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 शुड बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 शुड बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, सो ऑन। So here probability of sum 2 is not equal to probability of sum 3। ठीक है, तो ये एलिमेंट्री इवेंट्स नहीं है। सो दैट्स व्हाई वी काउंट दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 4 आने के 3 चांसेस हैं। 3 तरह से सम 4 आ सकता है, लेकिन उनमें से एक ही केस होगा जिसमें सम 4 2 and 2 बनकर आया है, 2 + 2 होकर आया है।
समझ में आ गया? तो डबलेट इज नॉट एन एलिमेंट्री इवेंट, लेकिन 1-1 आए ऑन बोथ द डाइस वो एक इवेंट है। बात समझ में आ गई? दोनों नंबर्स प्राइम हो, ये हमारा एलिमेंट्री इवेंट नहीं है, लेकिन 1-2 1-3 हो वो एलिमेंट्री इवेंट है। तो आप लिखोगे सैंपल स्पेस इज कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स, दैट मींस दैट इफ आई फॉर्म सैंपल स्पेस एज E1 E2 E3 टिल En, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 से लेकर En तक जितने भी हमने एलिमेंट्स लिए हैं, तो PEN should be equal. So here probability of sum 2 is not equal to probability of sum 3, hence the argument is wrong. समझ में आ गया? हेंस द आर्गुमेंट ऑफ द स्टूडेंट इज रॉन्ग। इतना क्लियर हो गया एक्सक्यूज मी क्वेश्चन? मैम। हाँ बेटा। मैम मैंने कहीं जाना है, सो मैं लीव। हाँ जाओ बेटा। ओके। इतना टाइम हो गया, बस 5 मिनट और। क्वेश्चन नंबर 24 कर लो। A die is thrown twice. What is the probability that 5 will not come up either time? चलो, हमारे पास है। अब ये सैंपल स्पेस ना, आई हैव हैड स्टूडेंट्स जो जब 2 डाइस का क्वेश्चन आता है ना तो वो सारा ये लिख लेंगे पूरा फटाफट से। और आई विल नॉट से कि ना लिखो, 1 मिनट लगेगा ये सारा 1-1 2-2 लिखने। एक तो तुम्हारा क्वेश्चन जस्टिफाई हो गया, तुमने क्वेश्चन में स्टेप्स लिख दिए, ठीक है। प्लस फिर तुम कुछ में इवेंट्स को काउंट करना बहुत आसान है, ठीक है। तो उसने कहा है 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, 5 नहीं आना चाहिए, बाकी सब कुछ आ जाए। तो आप करते हो कि मुझे पता है 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, वो पूरी स्टेटमेंट लिख दी। आउट ऑफ 36 5 कितनी बार आ रहा है वो काउंट कर लो, माइनस कर लो। तो 5 नहीं आना चाहिए। तो 5 नहीं आने में मतलब है 1-1 2-2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये तो लेना ही नहीं है। 21 22 23 24 25, जैसे मर्जी लगाकर तुम काउंट करो। तुम 5 वाले केस लेकर काउंट कर लो, तुम काउंटिंग प्रिंसिपल से काउंट कर रहे हो, तुम ओरली काउंट कर रहे हो, आंसर शुड बी 25/36। लिखकर काउंट कर रहे हो, बिल्कुल सही है। बात समझ में आ गया? देन 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, कम से कम 5 आए। तो मैं सारे के सारे 5 वाले केसेस ले सकती हूँ, ठीक है। तो कितने बच गए? 25 में 5 आ ही नहीं रहा था, तो कम से कम एक बार आए, तो 11/36 हो गया। सो द टू ऑफ देम आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। 5 विल नॉट कम या 5 विल कम एटलीस्ट वंस आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। या तो 5 आएगा, एक बार आए या 2 बार आए, लेकिन आएगा, या बिल्कुल ना, ठीक है। Which of the following arguments are correct and which are not correct? Give reasons for your answers. If two coins are tossed simultaneously, there are 3 possible outcomes: two heads, two tails, or one of each. Therefore, for each of the 2 outcomes, the probability is 1/3. तो ये जस्टिफिकेशन है कि नहीं है? नहीं होगी, बिकॉज वन ऑफ ईच मतलब या हेड टेल या टेल हेड, ठीक है। हेड ऑन फर्स्ट, टेल ऑन सेकेंड, टेल ऑन फर्स्ट, हेड ऑन सेकेंड, सो 4 आउटकम्स लेके चलते हैं हम, ठीक है। इफ अ die is thrown, there are 2 possible outcomes: an odd number, even number, therefore probability of getting an odd number is 1/2. This is still fine, ये आर्गुमेंट फिर भी सही है, बिकॉज 6 नंबर्स हैं, आधे इवन है आधे ऑड है। अगर यही 7 होते ना तब नहीं हम मान कर चलते। आपने 7 चिट्स रखी बैग में और मैं कहूं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इज सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड, तब नहीं होगा। लेकिन 6 नंबर्स हैं, जितने इवन है उतने ही ऑड है। समझ में आ गया? 6 नंबर्स हैं, जितने प्राइम है उतने कॉम्पोजिट है, नहीं है। बात समझ में आ गया? प्राइम में 2 3 5 आया, कॉम्पोजिट में 4 और 6 आया, तो वो केस हमारा रेलिवेंट नहीं होता, लेकिन यहां पर हाँ वी कैन स्टिल जस्टिफाई, ठीक है। चलो इसके बाद ना आप लिखो, 1-2 क्वेश्चंस लिख लो जो मैंने आपको कहा था, विच विल कम इन वेरिएबल्स। मतलब ये वाला क्वेश्चन है जिसमें लिखा है अ बैग कंटेन्स, बस एक क्वेश्चन लिखवा देती हूँ, बाकी आप फिर कल हम कर लेंगे, जिसमें प्लेइंग कार्ड्स होगा और कैलेंडर होगा और फिर थोड़े बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। 5 रेड बॉल्स एंड सम ब्लू बॉल्स, ठीक है। बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स सम ब्लू बॉल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल इज डबल दैट ऑफ रेड बॉल। ये ना लास्ट ईयर वाली, हमारी पिछली वाली एनसीईआरटी के मिसलेनियस एक्सरसाइज थी, ऑप्शनल एक्सरसाइज थी, वो आपको नहीं है इसमें नई वाली बुक में। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ब्लू बॉल इज डबल दैट ऑफ अ रेड बॉल।
Probability of blue is double that of a red ball. Determine the number of balls in the number of blue balls in the bag. तो अब तुमने जो चैप्टर 3 किया हुआ इक्वेशंस का, जब भी कुछ निकालना होता है तो उसको क्या ले लेते हैं, है ना। तुमने कहा लेट द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स, लिखा भी ब्लू से हुआ है तो उसको तुमने एक्स ले लिया। टोटल बॉल्स कितनी है हमारे पास, 5 रेड है, एक्स ब्लू है, टोटल बॉल्स कितनी हो जाएंगी, 5 प्लस एक्स। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, 5/5 प्लस एक्स। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल, x/5 प्लस एक्स। अब क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल विच इज x/x+5 इज डबल दैट ऑफ रेड बॉल 5/5 प्लस एक्स। तो ये तुम ये कैंसिल कर सकते हो, x की वैल्यू क्या आ गई, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस भी पेपर में आ जाते हैं। क्लियर हो गया। ऐसे एक दो क्वेश्चंस और हैं, और एक 3 बॉल्स वाला है जिसमें 2 वेरिएबल्स बनते हैं, मैं कल करवा दूंगी आपको। ठीक है, साइंस क्लास नहीं है आज।